गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साध संगत जी, ये जो साखी है उन सत्संगियों की साखी है जो सतगुरु को हमेशा अपने पास देखना चाहते हैं और उनके नूरी स्वरूप को हमेशा जो है देखना चाहते हैं। तो साध संगत जी, आज की जो साखी है इसे पूरा सुनने की कृपालता जरूर कीजिए, क्योंकि इस साखी में बताया जाएगा कि हर सत्संगी की तरह हमें भी अपने प्रीतम प्यारे से मिलने के लिए हमेशा ही बेताब रहते हैं। तो साध संगत जी, ये जो साखी है एक ऐसे सत्संगी की है जिसे बाबा जी ने जब वो सिमरन पर बैठा था तो अपने नूरी स्वरूप के दर्शन क्यों दिखाए। साध संगत जी, ये जो सत्संगी था वह जो है एक सत्संगी परिवार में पला बढ़ा था, जिसके कारण उसके मन में हमेशा ही बाबा जी के प्रति जो थी श्रद्धा थी और इसी श्रद्धा के कारण वह बाबा जी से बहुत ज़्यादा प्रेम करता था। लेकिन वह हमेशा ही यही चाहता था कि मुझे बाबा जी से नामदान की जो है वह शिक्षा जो नामदान मिले, और उसके लिए वह हमेशा अपने माता पिता से कहता है कि मुझे भी आपकी तरह नामदान चाहिए। तो उसके माता पिता कहते हैं, बेटा नामदान के लिए एक बाबा जी ने एज रखी है, अभी तुम्हारी वो एज नहीं हुई है, अभी तुम पढ़ लिख लो और जिस दिन वो एज पे आएंगे हम तुम्हें खुद ही नामदान लेकर देंगे। और सबसे पहले तुम्हारी शादी होने दो, क्योंकि अगर तुम्हारी पत्नी की मर्जी होगी तो तुम नामदान ले सकते हो दोनों मिलकर जोड़े में। वो कहता है कि अगर मैं जोड़े न छोड़कर अकेला ले लूँ तो क्या बात है। तो वो कहता है इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन अगर जोड़े भी लोगे तो अच्छी बात है, तुम दोनों पति पत्नी अलग अलग लोगे, इससे अच्छा तो तुम दोनों जोड़े में ही ले लो। पर वह लड़का कहता है कि मैं अकेला ही लूँगा। तो उसकी माँ कहती है, बेटा जब समय आएगा तब देखा जाएगा, अभी तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर लो। वह सत्संगी लड़का अपनी पढ़ाई पूरी करता है और गुरु प्यारी साध संगत जी, पढ़ाई करने के बाद वह नौकरी में लग जाता है। उसकी नौकरी उसी के शहर यानी कि जलंधर में एक अच्छी कंपनी में लग जाती है। और जब उसकी एज हो जाती है तो वह अपने माता पिता को कहता है कि मैं आज नामदान की पर्ची लेने जाऊंगा। उसके माता पिता उसे समझाते हैं, बेटा हर जो शहर की पर्ची का समय होता है, जब हमारे शहर की पर्ची का समय होगा तो अनाउंसमेंट हो जाएगी और हम तुम्हें बतला देंगे। शासन घरों में जब तुम जाते हो तो देखते तो हो कि हर चीज़ के लिए अनाउंसमेंट होती है। तो वह अपनी माँ से कहता है कि माँ ये बात तो तुम मेरे दिमाग में आई नहीं थी। तो उसकी माँ कहती है, बेटा अब आ गई है ना। तो वो कहता है, ठीक है माँ, मैं नामदान के लिए ज़रूर जो है पर्ची लेने जाऊँगा, लेकिन पर्ची कब मिलेगी। तो उसकी माँ कहती है, बेटा जिस दिन सत्संग घरों में अनाउंसमेंट होगी हम तुम्हें बतला देंगे, तो हमारे साथ सत्संग में चलना। तो वह सत्संग अपनी माता पिता के साथ रोज़ जाने लगा। जिस दिन अनाउंसमेंट हुई तो वह जाकर पर्ची ले आया और पर्ची में भी कई तरह के सवाल पूछे गए, लेकिन उसने पहले सत्संग घर होने के कारण, एक सत्संगी परिवार होने के कारण उसे सब सवालों का पता था। उसने सत्संग भी सुने थे, इसीलिए उसे पर्ची मिल गई और बाबा जी से नामदान की बख्शीश हो गई। जब नामदान की बख्शीश हुई तो वह सिमरन करता था और उसकी मन में इच्छा थी कि मुझे बाबा जी के नूरी स्वरूप के दर्शन हो। वह अपनी माँ से पूछता है कि माँ नूरी स्वरूप के दर्शन कैसे होंगे। तो उसकी माँ कहती है, बेटा इसके लिए बड़ा भजन सिमरन करना पड़ता है और मुझे इतने साल भजन सिमरन लिए हो गए हैं, मुझे आज तक नूरी स्वरूप के दर्शन नहीं हुए। तो वो कहता है, माँ क्या ज़रूरी है कि अगर हमने पुराना जो है नामदान लिया है तो हमें नूरी स्वरूप के दर्शन हो जाएंगे। उसकी माँ कहती है, बेटा ऐसा कोई भी ज़रूरी नहीं है, हमें तो सिर्फ जो है बाबा जी की रजा में रहना चाहिए और जब बाबा जी की मौज होगी तो वह आपको नूरी स्वरूप के दर्शन ज़रूर कराएंगे। इस बात से वह लड़का बड़ा खुश होता है।
और कहता है कि माँ मैं कोशिश करूँगा, मुझे नरूरी स्वरूप के दर्शन हो जाएंगे। तो उसकी माँ कहती है बेटा इस बात की चिंता तू मत लगा, जब तेरे कर्मों में होंगे तुझे नूरी स्वरूप के दर्शन ज़रूर होंगे। तो उसके मन में ये इच्छा थी कि मैं बाबा जी के नूरी स्वरूप के दर्शन दूँ। ऐसे ही समय व्यतीत हो गया, उसकी शादी हो गई और पर उसने भजन सिमरन करना नहीं छोड़ा। उसकी पत्नी जब देखती है कि उसके पति ने नामदान की बख्शीश ली है और भजन सिमरन करते हैं, इससे वह बड़ी खुश हुई। और क्योंकि उसकी बीवी भी एक सत्संगी परिवार के साथ थी, इसलिए वह हमेशा ही अपने पति को कहती है कि आप भजन सिमरन करते हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आपने जोड़े में सत्संग नामदान क्यों ले लिया? उसका पति कहता है कि मुझे अभी साल ही नामदान लिए हुआ है। तो वो कहती कि अगर आप मेरे साथ नामदान ले लेते तो क्या? उसका पति कहता है कि तुम्हें तो पता है मौत का कुछ नहीं पता कब कहाँ पर आ जाए, हमें तो सिर्फ उस मालिक की रजा में रहना चाहिए और जब तुम्हारे कर्मों में नामदान की बख्शीश होगी तो तुम्हें नामदान जरूर मिलेगा। इतनी बात कहकर वह चले जाते हैं और भजन सिमरन को करने लग पड़ता है। तभी ऐसा ही समय व्यतीत होता है, लेकिन उसके मन में नूरी स्वरूप के बाबा जी की जो तड़प थी वह कम ना हो सकी। और वह एक दिन बाबा जी के सामने जब सिमरन करने बैठा था, बाबा जी की फ़ोटो के आगे, वह कहता है कि बाबा जी मुझे साल हो गया लेकिन नूरी स्वरूप के दर्शन नहीं हुए। मैं यही कोशिश करता हूँ कि मैं भजन सिमरन जो है पूरी लगन से करूँ, लेकिन मुझे नूरी स्वरूप के दर्शन क्यों नहीं हो रहे। तो इस बात से वह खफा भी था, लेकिन उसके मन में जो निश्चय था कि बाबा जी के नूरी स्वरूप के दर्शन, इसके मन में बाबा जी के प्रति बहुत आस्था थी और हर पल वह यही अपने मालिक को पाने के नूरी स्वरूप के बारे में सोचता था। और उसकी माँ कहती थी कि बेटा बाबा जी की जब मौज है, जब उन्होंने अंदर से तुम्हें कुछ दिखाना है तो वह जरूर दिखाएंगे, इतनी तड़प जो है मत बनाओ। वो कहता है कि बाबा जी तो कहते हैं अगर तुम्हारी तड़प सच्ची होगी तो तुम्हें दर्शन ज़रूर होंगे। ऐसे ही उसे एक दिन डेरे में सेवा का मौका मिला और वह डेरे में सेवा के लिए जो है जाता है और अपनी जाने से पहले अपनी पत्नी को कहता है कि मैं सेवा में जा रहा हूँ, तुम्हें कोई इतराज़ नहीं है? तो वो कहती है कि मुझे कौन सा इतराज़ होगा, मैं भी तो एक सत्संगी परिवार से आई हूँ और मालिक के घर में जाने के लिए कौन सा इतराज़। वह चला जाता है और वहाँ पे उसे जो है मिट्टी की सेवा मिलती है और वह मिट्टी की सेवा करता है और वह बड़ा खुश था कि मैं मिट्टी की सेवा मिली है। और सेवा के बाद जब बाबा जी वहाँ पर दर्शन देने आते हैं तब वह बाबा जी सब जो सेवादार थे वह बाबा जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े थे और ये भी खड़ा था। बाबा जी इसकी तरफ अच्छी तरह देखते हैं। ये बाबा जी से कुछ कहना चाहता था लेकिन कह नहीं पाया। उधर दूर खड़ा एक सेवादार जो था ये सब कुछ देख रहा था। जब बाबा जी चले गए और वह पूछता है कि तुम्हारे लग रहा था कि तुम बाबा जी से कुछ कहना चाहते हो। तो वो कहता है कि मैं कुछ कहना तो चाहता था लेकिन मेरा कहने का जो है साहस नहीं हुआ। तो वो कहता है किसी प्रकार की चिंता मत करो, ऐसी कौन सी बात है जो कहना चाहता है। वो कहता है कि मैं बाबा जी के नूरी स्वरूप के दर्शन करना चाहता हूँ अपने अंदर से। तो वो कहता है कि इसके लिए तुम्हें जो है अपनी कमाई कभी किसी को नहीं बतानी और भजन सिमरन पर पूरा ध्यान देना है और हम जब भी बैठना है सिमरन पर पूरे कानून कायदे से बैठना है और 2.5 घंटे बैठना है। वह उससे पूछता है कि तुम कितने घंटे सिमरन पर बैठते हो। वो कहता है कभी आधा घंटा, कभी जो है आधा घंटे से कुछ ऊपर हो जाता है। तो वो कहता है कि अभी तो तुमने अपने मन को ही काबू नहीं कर पाए तो भजन सिमरन कैसे कर पाओगे।
इस बात से उसे बहुत पश्चाताप होता है। वो कहता है कि क्या ऐसी बात होती है? तो वो कहता है नूरी स्वरूप के दर्शन करने के लिए तुम्हें अपने मन को मारना होगा और 2.5 घंटे भजन सिमरन तो बहुत ज़रूरी है और जैसा बाबा जी ने बताया है वैसा ही करना होगा। तो वो कहता है कोई बात नहीं, मैं वैसा ही करूँगा। इतना कहकर वो कहता है कि जब मैं भजन सिमरन पर बैठता हूँ मेरा मन ऐसा जो है करता है, नींद आने लग पड़ती है। तो वो कहता है ये हाल तुम्हारा ही नहीं सबका है, लेकिन अगर तुम मालिक को पाना चाहते हो तो उसके लिए भजन सिमरन भी तो ज़रूरी है ना। तो वो कहता है कि ये बात तो तूने जो कही है वो बिल्कुल सही की ही है। तो वो कहता है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर जो सत्संगी है उनमें से 80% ऐसे सत्संगी है जिन्हें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, वे अपने मन को समझा नहीं पाते। और अगर हमें मन को समझाना होगा तो उसके लिए हमें जो है भजन सिमरन पर जो है बैठना ही होगा। अगर तुम्हें नींद भी आए तो अपने मन को समझाओ, बैठे रहो, डट के बैठे रहो। जो डट कर बैठा रहेगा वही नूरी स्वरूप के दर्शन कर पाएगा। तो वो कहता है कि भाई आज तूने मुझे जो बात कही है मैं ऐसे लागू करूँगा। तो वो कहता है ठीक है। तो वह डेरे में भी भजन सिमरन करने की बैठता है। जब उसकी जो है ड्यूटी ख़त्म हो जाती है सेवा से, वह आकर बैठता है और जो है वो आधे घंटे से तक उसका सब कुछ ठीक रहा, लेकिन बाद में उसे नींद आने लगी। लेकिन उसने अपने मन को समझा दिया था चाहे कुछ भी हो जाए हमें सिमरन पर बैठे रहना है। ऐसे करते करते वह 1.5 घंटा सिमरन पर बैठ गया। और दूसरा जो सेवादार था वो कहता है बस इसी तरह धीरे धीरे अपनी जो है अवधि को बढ़ाओ, तभी तो तुम्हें बाबा जी के नूरे स्वरूप के दर्शन होंगे। ऐसे ही वह जब भी घर गया और घर जाते ही वैसी रूटीन को फॉलो करने लगा और धीरे धीरे वह 2.5 घंटे सिमरन पर बैठ गया। और सुबह अलार्म लगाकर वह सुबह 2:30 बजे ही सिमरन पर बैठता था और ऐसे ही उसकी अवधि बढ़ गई और उसे अंदर से चानन भी होने लगा। एक बार वह सुबह 2:30 बजे जो सिमरन पर बैठा था, आधा घंटा ही उसे सिमरन पर बैठे हुए हुआ था तो उसने देखा कि एक लाइट मुझे दिखाई दे रही है। तब वह अपनी आंखें नहीं खोलता और जब वह उसी लाइट को देखता है तो देखता है कि बाबा जी हैं। तब ये बात देखकर वह तंग हो जाता, उसे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, लेकिन उसने अपनी आंखों को नहीं खोला, सिमरन पर ही बैठे रहा। बाबा जी कहते हैं बेटा जो तुम चाहते थे आज वह हो गया। तो वो कहता है कि मालिक मैं जो है इस चीज़ को पाने के लिए, आपके दर्शन को पाने के लिए मैंने बड़ी कोशिश की है। बाबा जी कहते हैं बेटा जिस दिन तुम सच्चे मन से कोई सत्संगी ऐसे बैठता है उसे महीने में बैठने की ज़रूरत है, उसे अंदर से सब कुछ दिखाई दे देता है। लेकिन हम इंसान हैं, हम थक जाते हैं, हमें समझ नहीं आता हम क्या कर रहे हैं, लेकिन हमें भजन सिमरन तो करना ही होगा। तो वो कहता है कि आज बाबा जी आज आप मेरे पास आए हैं, मैं धन्य हो गया। वो अपने मन में यही कुछ कह रहा था और बाहर उसके एक शब्द भी नहीं आ रहे थे। साथ संगत जी बाबा जी भी यही समझाते हैं जब हम सिमरन करें तो हमारा ना मुंह हिले और ना ही किसी को पता लगे हम क्या बोल रहे हैं। तो इसी तरह वह कहता है कि मालिक आपकी बड़ी कृपा होगी मुझ पे। बाबा जी कहते हैं बेटा इसी तरह जो है सिमरन करते रहो, एक दिन तुम 84 के जेल खाने से बाहर हो जाओगे। और मैं हर सत्संगी से यही कहता हूँ। जब वह इतना कहकर बाबा जी चले जाते हैं और ऐसे ही वह बैठा रहता है, पूरा 2.5 घंटा भजन कर कर ही वह उठता है और उठकर अपनी माँ को बताता है कि आज मुझे बाबा जी नूरी स्वरूप के दर्शन करने मैंने किए हैं। तो ये बात सुनकर उसकी माँ की आंखें जो थी उसे यकीन नहीं हो रहा था। वो कहती है बेटा तू सच कह रहा है,
तो उसका बेटा कहता है हाँ हाँ माँ, सच कह रहा हूँ। तो वो कहती है कि बेटा, हमने इतने साल हो गए भजन सिमरन लिए हुए, हमें तो आज तक कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन तुझे दिखाई दिया, यही हमारे लिए काफ़ी है। तो ये बात सुनकर उसकी माँ कहती है कि बेटा, ऐसे ही अपना विश्वास जो है अपने बाबा जी पर बनाए रखना, वह तुम्हें अंदर से जरूर दिखाई चानन कराएंगे। वो कहता है कि माँ, मुझे सब अंदर से ही दिखता है। ये बात सुनकर उसकी माँ कहती है, जो बाबा जी पर विश्वास तुमने बनाया है वैसे ही बनाए रखना। तो साध संगत जी, हमें भी बाबा जी पर विश्वास बनाए रखते हैं, क्योंकि क्या पता कब उनकी कृपा हम पर हो जाए। तो साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, और समूह साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।